हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट 19 अप्रैल 2022 की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिवस अगर हम बात करें तो यह दिवस हमारा यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और यूनेस्को ने इसको मान्यता हमारी कब दी थी? इसको मान्यता दी थी 1983 में। और इस साल की अगर हम 2022 की थीम की बात करें तो 2022 की जो थीम है वो धरोहर और पर्यावरण, ये 2022 की थीम है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ई डार नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय। और इस परिवहन के जो मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी। और ये जो पोर्टल है ये जितने भी सड़क पर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उनसे संबंधित है, ताकि सड़कों पर जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें कम किया जा सके। तो ई डार हमारा सड़क परिवहन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है और उसका नाम है रेडियो अक्ष। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए जिन्हें दिखाई नहीं देता है तो उन लोगों के लिए यह रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक लिपि भी होती है, जो लिपि होती है ब्रेल लिपि। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एमटीएस एप्लीकेशन विकसित किया है? तो इसका आंसर भी हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने ही जितने भी मौसमी प्रवासी कामगार हैं, तो जो दूसरे राज्यों से आते हैं और काम करते हैं, तो उन सभी के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है और जिसका नाम है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये महाराष्ट्र ने डेवलप किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किताब राजेश तलवार ने लिखी है। कि द बॉय यानी बी आर अम्बेडकर ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा था, तो उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है राजेश तलवार ने, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की। और ये लिखी किसके लिए? बी आर अम्बेडकर के लिए। और अभी हाल ही में बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती थी। कब थी? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट अगला, हाल ही में खबरों में रही पॉइजन पिल किस क्षेत्र से संबंधित है? कंपनी के अधिग्रहण से। अर्थात इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने जितने भी शेयर होती हैं तो शेयर मार्केट में सब्स्टिट्यूट करती है, बांटना शुरू करती हैं, तो उसे कोई भी ले सकता है। और एलन मस्क ने अभी अभी ट्विटर के शेयर लिए थे, जिस कारण कि ट्विटर पर एलन मस्क कब्जा ना कर लें, इसलिए ट्विटर ने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी जिसको बोला गया पॉइजन पिल। कि इन्होंने कह दिया कि कोई भी अगर हमारे शेयर खरीदेगा तो वो 15% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता। तो इसी वजह से ट्विटर ने एलन मस्क से बचने के लिए इसको अपनाया है, जिसका नाम दिया गया है पॉइजन पिल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मनोज पांडे को नियुक्त किया गया और इनसे पहले थे मनोज मुकुंद नरवणे। तो अब वर्तमान में हमारे नए कौन हो गए? मनोज पांडे। नेक्स्ट अगला, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। और भुवनेश्वर उड़ीसा में ही अगर हम बात करें तो 2023 के जो हमारा हॉकी वर्ल्ड कप होगा, और यहाँ अगर हम बात करें भुवनेश्वर में ही, तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम। और 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप भी भुवनेश्वर में ही होगा और यहीं पर स्किल इंडिया सेंटर की भी स्थापना की गई है, जिसमें कौशल विकास की बात कही जाएगी और जॉब्स की बात कही जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लखीमपुर में दी है। और लखीमपुर में एक हमारा पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क अगर देखा जाए उसमें मंजूरी मिली है तराई हाथी रिजर्व की। और ये जो मंजूरी दी है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। अब तक इस सूची में कितने देश शामिल हैं? तो इस सूची में 4 देश हैं।
क्योंकि इस समय जो वर्तमान में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो जिस कारण से यूक्रेन रशिया के सामने थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इसलिए उसने अमेरिका से शिकायत की है कि रूस को ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जाए जो आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में है। तो उस कैटेगरी में अब तक 4 देश हैं। तो पहला है सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा। तो ये सारे हमारे चारों देश इस कैटेगरी में आते हैं। तो आज के लिए करंट में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे कल। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।